पिछले 10 दिन से जो हालात बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं। अब बॉर्डर्स पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर लगातार सीज फायर वायलेशंस होते रहे, भारत की तरफ से तैयारियां होती रही हैं, भारत की तरफ से पलटवार भी होता रहा है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच 6 अलग अलग बॉर्डर्स से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाएंगे। मैं इस समय कृष्णा घाटी के इलाके में खड़ी हूं। मैं इस वक्त कुपवाड़ा जिले के लेपा वैली में है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं। सरकारी सेक्टर में हैं, हम बिल्कुल सरहद पे खड़े हैं। कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर पंजाब के फिरोजपुर तक, चाहे कुपवाड़ा की बात करें या फिर पंजाब की सरहद से जुड़े हुए अलग अलग हिस्से हो जाएं, पूंछ, मेंढर, हर एक इलाके का पूरा हाल हम आपको समझाएंगे ताकि आप समझ सकें अपने घरों में बैठे हुए कि देश की सीमाओं पर चल क्या रहा है। दरअसल तैयारियां, हरकत बहुत सारी आपको नजर जरूर आएंगी। भारत की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है, जो नागरिकों के लिए किया जा रहा है, वो तैयारियां आज की बात नहीं है। भारत जानता है कि जिस तरह के दुश्मन हैं उनके हिसाब से किस तरह से तैयार रहना चाहिए। भारत के पास वो ताकत है, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से हड़बड़ाकर वहां पर हलचल दिख रही है वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जब आप इन सभी सीमाओं की खबरें हमारे तमाम संवाददाताओं की देखेंगे तो आप घर बैठे समझ सकेंगे कि इस समय क्या हालात हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के फिरोजपुर के गांव के लोग सामान बांधकर रात के अंधेरे में दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों को लगता है कि ना जाने कब भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से गोलाबारी तेज हो जाए। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में रहने वाले लोग बंकर की सफाई में जुटे दिखते हैं, क्योंकि खौफ के साए में पीओके के लोग भी हैं कि ना जाने कब हमला हो जाए। अमृतसर में पाकिस्तान से सटी सीमा के पास तेजी से फसल काटने का काम चल रहा है, क्योंकि लोगों को अंदेशा है न जाने कब युद्ध छिड़ जाए। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोनों तरफ पहलगाम हमले के बाद से तनाव इतना बढ़ चुका है, हर कोई युद्ध की आशंका के साए तले है। तब आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद हैं, वो जगह जहां पिछले दिनों लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। दिन के उजाले में खामोशी, लेकिन रात के अंधेरे में युद्ध विराम का उल्लंघन। पहलगाम हमले के बाद जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, उस समय से पाकिस्तान लगभग हर रात अलग अलग सेक्टर्स में युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा है। बीती रात यहां पुंछ में भी युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और केवल पुंछ ही नहीं बल्कि अगर हम उत्तरी कश्मीर में बारामूला को देख लें, कुपवाड़ा को देख लें, वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। और इसके साथ ही नौशेरा में और अखनूर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। स्मॉल आर्म्स फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है इसका माकूल जवाब। दरअसल पाकिस्तान भारत को उकसाने की कार्रवाई में भी लगा हुआ है, और दूसरी तरफ एक गीदड़ भभकी भी हो जाती है कि वो कोशिश करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। भारत की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में जो बंकर्स हैं आम लोगों के लिए, वो भी तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को एस्केलेट किया जाता है तो सुरक्षित स्थान उनके लिए उपलब्ध रहे। और जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, तो पाकिस्तान की किसी भी हरकत का पुरजोर जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। पानी जब सिर के ऊपर निकलने लगा तो जरूरी होता है जवाब दिया जाए। सिंधु समझौता तोड़ने से लेकर तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भारत अब पाकिस्तान को साफ कर चुका है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत की सेना के तीनों अंग जब अपनी पूरी तैयारी करते लगातार दिखते हैं। नौसेना युद्धाभ्यास कर चुकी है, थल सेना वॉर ड्रिल कर चुकी है, वायुसेना ने भी शुक्रवार को अपनी ताकत दिखा दी।
का पाकिस्तान सिवाय सीज फायर तोड़ने वाली गीदड़ हत्ती के कुछ कर नहीं पा रहा है। पूंछ का जो पूरा इलाका है 1947-48 की जंग से लेकर अब तक हमेशा जब भी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति होती है, ये पूरा हिस्सा उसके जद में आता है। मैं इस समय कृष्णा घाटी के इलाके में खड़ी हूं और आप पीछे अगर मेरे देखेंगे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अब्बासपुर गांव आपको उस तरफ दिख जाएगा। इतना क्लियर विजन यहां पर रहता है। जो नदियां रहती हैं, पहाड़, जंगल, उसके बीच ही कहीं कांटेदार तार यहां से गुजरते हैं। लेकिन एक तरीके से आप इसे समझिए कि जितनी दूरी पर, चंद 100 मीटर की दूरी पर मैं हूं, तो हम इस समय पाकिस्तानी जो शेलिंग है उसके दायरे में खड़े हैं। और उसी तरीके से अगर यहां से कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसकी जद में वो पूरा हिस्सा उसका आ जाता है। अब इस इलाके को अगर आपको समझना है तो देखिए, यहाँ पर इस समय हम ऊंचाई पर स्थित हैं। आपको नीचे पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से उलझा हुआ पूरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है वो इस पूरे हिस्से में आपको दिखेगी कि कहीं पर पाकिस्तानी भी डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं और भारत के जो गांव हैं वो निचले इलाके में रहते हैं। ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान से कभी भी कोई भी तनाव होता है उसमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इस इलाके में हर भारतीय ये तैयारी पहले ही कर चुका है कि अगर पाकिस्तान रत्ती भर भी इस बार भारत के वार का जवाब दे तो नुकसान बॉर्डर पर रहते भारतीयों को ना हो। साथ ही पहलगाम हमले के बाद से बॉर्डर के लोग खुद चाहते हैं इस बार मौत का डर नहीं है, बस जो हो आतंक का नाश हो। कोई फर्क नहीं, जो अल्लाह ताला की मर्जी की वही होगा। वो जो मर्जी करें उनका हम साथ हैं, हम इंडिया वाले जो करेंगे वही होगा। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदे जिसने मतलब ये मसला किया पहलगाम के अंदर, इस बंदे को पकड़ के अंदर अगर क्या नाम है, अगर ये जंग हो तो जंग में हम आपके साथ हैं, इंडियन फौज के साथ हैं। तो चलो जो होगा, अगर हमें कुछ बोलेंगे हम भी साथ हैं इंडिया के। इंडिया जिंदाबाद। नहीं, कुछ डर नहीं लगेगा हमें। डर उसमें कौन सा लगेगा। हाँ, अच्छा ही होगा। जो रब करेगा तो वही होगा इंशाल्लाह। इंडिया तो पहले से मजबूत है, वो तो पहले से मजबूत है, हमको मालूम है। पूंछ और मेंढर सेक्टर में रिपोर्टिंग करते हुए मैं उस सैनिक के घर पे पहुंची जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे देश के लिए। नाम शहीद औरंगजेब, और परिवार में हर कोई देश सेवा में जुटा। कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो पाकिस्तान को जवाब देने की आज बात कर रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान के आतंक को शहीद औरंगजेब के पिता की दो टूक। शहीद औरंगजेब की मां ने कहा है, आतंक का अब करो सर्वनाश। शहीद औरंगजेब के भाई ने कह दिया, बदला अब की पूरा लिया जाए। बॉर्डर से शहीद के परिवार की है पुकार, क्यों रुकी है सरकार, पीओके लो अब की बात। जब हर जगह चर्चा ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो भारत के साथ खड़े हैं, मैं इस समय मेंढर में गांव सैलानी पहुंची हूं, जहां पर शहीद औरंगजेब का परिवार जो है वो आज भी रहता है। औरंगजेब आपको याद होंगे, जिनकी शहादत साल 2018 में हुई थी, और उनके पिता ने जिस तरह की बातें की थी वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी थी। मेरे बच्चे को मौत की घाट उतार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज गम बनाया जा रहा है। मैं अकेला नहीं बना रहा, मैं अकेला नहीं। देश के लिए तो हम देश निवासी हैं। हम जो कसम खाई, जो वादा किया, वो पूरा कर दिया। जिसके लिए कसम खाई थी, आज वो अपनी गर्दन कटा के मेरा बेटा मेरे पास आ गया। माँ आज भी गर्व से अपने बेटे की ये एल्बम रखती हैं और दिखाती हैं। बेटे के जाने का दर्द कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन ऐसे माँ बाप को वाकई सलाम है जिनका, जो खुद भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्व किया है, और इनके सभी बच्चे देश की सेवा में लगातार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन-कौन है? मेरे अभी इस टाइम में मैं तो रिटायर हो गया, तो सबसे बड़ा लड़का वो भी रिटायर हो गया, 3 महीने हो गए। तो उससे छोटा औरंगजेब था जिसको कंडक्टर दिया। बेटे आपके अभी भी फौज में हैं, हालात बड़े मुश्किल भी चलते हैं,
पर एक माँ का दिल मजबूत रहता है। रहता है। घर में बदला लेंगे, बेटे का, भाई का बदला लेंगे, अभी भी लेंगे जरूर आतंक के खात्मे के साथ। हाँ। आतंकियों के बीच खौफ का नाम रहे शहीद औरंगजेब की मां चाहती है कि जैसे उनके बेटे की शहादत का बदला आतंकवादियों से लिया गया, उसी तरह पहलगाम के आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पिता कहते हैं कि पहले कश्मीर के भीतर आतंक के मददगारों पर वार हो। आप अभी कहाँ से आए ये पता नहीं, आप दिल्ली से आए, बम्बे से आए, मैंने पूछा नहीं आपको, लेकिन मेरे घर का किसी ने रास्ता बताया ना कि वो फलां घर में रहता है, तो अब डायरेक्ट आपको तो नहीं पता था ना कौन कहाँ है। तो फिर अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो उनको गाइड किया जाता है ना, बड़ी बात ये है। तो फिर उस इलाके की हम लोकल सर्च करते हैं कि इस इलाके में आज ना आर्मी है, ना पुलिस है, ना सीआरपी है, ना कोई आईटीबी, यानी कि कोई वहाँ पे नहीं है। तो इलाके को पूरा देखकर तो फिर ये कंडक्ट कराया इन्होंने, फिर ये किया। जब तक बीच में हमारा हाथ नहीं तब तक दूसरा कुछ नहीं कर सकता। वहीं भाई औरंगजेब की तरह ही एलओसी के पास मेंढर के सलानी गांव में रहने वाले उनके छोटे भाई भी अब सैनिक बनकर पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर के उस हिस्से को आजाद करा लेना चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान आतंक के अड्डे चलाता है। पाकिस्तान जो है ना, कभी कोई वार करता है तो कभी कोई वार करता है। तो जैसे मतलब ये मेरा एक सरकार से निवेदन है कि जो हम पीओके है वो लिया जाए। तो हमारी जहां सरकार को जरूरत है हम तैयार हैं। हम जब भी हमें याद करें हम तैयार हैं देश का बदला लेने के लिए। देश जो जवान शहीद हुए उनका बदला लेने के लिए तैयार है। टेररिस्ट सोचते हैं कि अगर वो किसी का कत्लेआम करते हैं, किसी की हत्या करते हैं तो लोगों में दहशत आती है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले नौजवान जिनके अपने भाई शहीद हुए हैं देश के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे फौज में लो, मैं पीओके भी भारत जीत सकता है। जहाँ जीत सकता है वो, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप पीओके लो और हम तैयार हैं, बैठे हैं लड़ने के लिए, तैयार हैं, तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए देश के लिए। तो ये सारे इलाके जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगभग रोज सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। और न केवल सीज फायर वायलेशन, बल्कि ये वो जगह हैं जहां से आतंकी घुसपैठ की सबसे बड़ी खबरें आती हैं, सबसे बड़ा खतरा रहता है जहां। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये कहकर दुआ मांगते बच्चे आतंक को खत्म करने की रोशनी सबसे पहले चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव के हैं, जिनके दिल में भारत बसता है, जो चाहते हैं आतंक के दम पर 3-5 करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दी का नामो निशान मिट जाए। लेकिन पाकिस्तान से सटे सीमा के गांव में जिंदगी 2 दूनी 4 जितनी सीधी सरल नहीं होती। वजह पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले के बाद लगातार सीज फायर तोड़कर किए जाने वाली गोलीबारी का वीडियो है। पाकिस्तान जब ऐसे गोलियां सीमा पर रात में चला रहा है तो जवाब मुंह तोड़ भारत भी देता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपना आतंक छिपाने और भारत के हमले के डर से बचने के नाम पर चलती गोलियों से बचने के लिए ही बॉर्डर के गांव पूरी तरह तैयार हैं। ये कुपवाड़ा का केरन सेक्टर है, जहां पहाड़ के दूसरी तरफ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। मैं इस वक्त कुपवाड़ा जिले के केरन इलाके में हूं और यहां से जो है फुरकियां गली जो सबसे ज्यादा घुसपैठ के लिए मानी जाती है वो शुरू हो जाती है और यहीं पर जो है इस हाईवे को बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए। सीमा के पास रहने वाले लोग जानते हैं कि भारत जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पलते आतंक पर चढ़ाई